अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर के तालीमी इदारों में मंशियात फ़रोख्त किस तरह से होती है और इसका इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट्स किस तरह से तालीमी इदारों में मंशियात ख़रीदते हैं। कौन लोग हैं जो इस लानत को बेचते हैं, कौन से लोग हैं जो इस घनौने कारोबार में मुलव्विस हैं, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। मैं पहले पार्टीज़ वगैरह पे जाता था। पार्टी में सरेआम मिलता है, बिल्कुल सरेआम मिलता है वहाँ पे। ऐसे जैसे किसी आपने वो संडे बाज़ार लगाया हुआ है नशों का, वहाँ पे हर चीज़ मिलती है। एक बंदा वो बैठे, एक बंदा वो बैठे, एक बंदा वो बैठा, आप जाके खरीद लें। और बेचने वाले जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं। बेचने वाले ही पार्टी करवाते हैं, खरीदने वाले जाते हैं। अच्छा, जो लड़कियाँ हैं वो किस तरह से नशा खरीदती हैं? खुद जाती हैं? उनके दोस्त हैं। अच्छा। लड़के वो स्टूडेंट्स दोस्त जो होते हैं, क्लास फेलो। कुछ जो बहुत ज़्यादा ही लिबरल फैमिली से हैं, जिनको इतना ज़्यादा उनको नोक टोक नहीं होती, तो वो खुद चले जाते हैं और उनका फ्यूचर भी बहुत ख़राब चल रहा है। लाहौर में मंशियात किस तरह फ़रोख्त होती है? सबसे ज़्यादा आजकल आइस का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तालीमी इदारों में से फ़रोख्त किया जाता है। आइस आती कहाँ से है? इसको लाहौर में लाने वाले कौन हैं? ये जो मुलजिम हथकड़ियों में हमारे साथ मौजूद है, ये आइस कोयटा से ला के यहाँ पे जो डीलर्स हैं, जो छोटे फ़रोख्त करने वाले इसका मंशियात फ़रोख्त का काम करते थे, उनको ये बेचता है। पुलिस ने इसे भी गिरफ़्तार कर लिया है। काफ़ी बड़ी मकदार में इससे आइस जो है वो बरामद भी कर ली गई है। इससे जानते हैं कि ये किस तरह से कोयटा से लाहौर आया और कितनी इसके पास मंशियात थी। इसके बाद वो मुलजमान जिन्होंने यहाँ पे मंशियात फ़रोख्त करना होती है, उसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? हनीफ हैं? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ तुम्हारा नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? कोयटा का। थोड़ा ऊँचा बोलो। कोयटा का। कोयटा का? जी हाँ। कितनी उम्र है? तकरीबन 58 साल हो गए। 58 साल। हाँ। 2 कम 60। जी हाँ। इतनी उम्र हो गई है। हाँ। बच्चे कितने हैं? 6 बच्चे से। 6 बच्चे हैं। मंशियात खुद भी इस्तेमाल करते हो? नहीं सर, खुद क्या इस्तेमाल करते हो? खालिस नस्वार। खुद खाली नस्वार जी हाँ। और लोगों के लिए मंशियात। तो वो सर हम भी 20 दिन का बेकार था, घर में मजबूरी था थोड़ा। अच्छा, वो कहानी मैं तुमसे सुनता हूँ। जी जी। पकड़े कैसे गए? पकड़े ये बिलाल और ये वो लोग शामिल था ना, वो लोग। ठीक है। बस मुझे बोला इसको दे देना। किसने बोला? उसी ने जिसने मुझे माल दिया है। तुम्हें किसने माल दिया? क्या नाम है उसका? उसका नाम शादा बोलता है कि क्या नाम हाँ? है? शादा। शादा? जी हाँ। वो शादा। कहाँ का रहने वाला है? कोयटा का रहने वाला। कोयटा का रहने वाला। हाँ, उसने मुझे दे पकड़ा दिया, बोलता है ये ले जाओ। क्या बोला? ले जाओ? ऐसे ही ले जाओ? ले जाओ मतलब कहाँ ले जाओ? लाहौर ले जाओ। लाहौर ले जाओ। अच्छा, फिर ये बिलाल को देने के लिए, जब बिलाल को मैंने कितना सामान था? सामान मतलब एक अलग ऐसा था, थोड़ा अलग था, मतलब तकरीबन अच्छा 1.5 किलो हो जाता। 1.5 किलो? जी हाँ सर। अच्छा, 1.5 किलो था तो कैसे लेके आए? बैग में डाला? वो तो ऐसे लेके आया, फिर बाद में इधर लगा के। किधर लगा के? इस जगह पे लगा के। कैसे लगाया? ऐसे इस जगह पे लगा के फिर भाई को देने लगा। अच्छा तो अच्छा, पहले रुको ना। इधर लगाया, बस में बैठा? हाँ बस में। उसने कोई पैसा भी दिया? नहीं उसने। किसने? जिससे माल लिया? नहीं, उसने 1 रुपया भी, हमारे जेब में सिर्फ 50 रुपया था और तो कुछ भी नहीं। टिकट कैसे लिया? बस में कैसे बैठा? बस में तो किराया दे के बैठ गया। अच्छा, बाद में इधर तो आ वापस कैसे जाना था? तो वापस इससे पैसा लेना था। कितना पैसा लेना था? बोलता 30,000 रुपया दे दूँगा। 30,000? जी हाँ। ठीक है, तुम्हें 30,000 रुपया मिलना था कोयटा से लाहौर आने का। ये इधर माल दे के तुमने वापस चले जाना था। अच्छा, फिर तुम बस से उतरा, फिर क्या हुआ? तुम मंशियात ला के इधर फ़रोख्त करता है, तुम्हें सज़ा क्यों नहीं मिलेगा? फ़रोख्त मैं नहीं करता हूँ सर। वो जिसको तुम दे रहे थे वो आगे से फ़रोख्त करता है। वो तो लाजमी करता है। बच्चों को देता है, स्टूडेंट्स को देता है, जो तालीम हासिल करते हैं उन बच्चों को बेचता है वो। उसको तो लाजमी देता है। हाँ, तो तुम भी तो उसको ला के दे रहे हो ना। बस हमसे यही बस गलती हो गया आज तक। पुलिस ने ठीक पकड़ा? हाँ, वो तो ठीक पकड़ा ना, उस टाइम मौके पर पकड़ा। तो फिर अगर पुलिस ने गलत पकड़ा है तो बताओ। नहीं सही। तो अब क्या सज़ा मिलना चाहिए? अभी बस गोली मारो उनको बस। अगर तुम्हारे बच्चे मंशियात पे लग जाएं, कोयटा में जाके कोई उनको मंशियात बेचे? सब समझता बात यह है कि हमसे इस तरह बहुत गलती हो गया। बस से उतर गया सर,
ये भाई को फ़ोन किया। बिलाल को फ़ोन हाँ, किया। बिलाल के साथ वो खड़े थे, बस उसने पकड़ लिया, किसने पकड़ लिया? ये पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने एम ही पकड़ लिया। तो बिलाल के साथ हमने माल दे रहा था उसको। अच्छा, मंशियात तो लाया ना तुम? जी हाँ। मंशियात लाया कि पुलिस ने गलत पकड़ा? नहीं पुलिस ने सही पकड़ा, वो उसको मैं दे रहा था बस उस टाइम। अच्छा, उस टाइम उसको तुम दे रहा था। 30,000 ले लिया था? नहीं लिया था सर, अभी नहीं लिया था कुछ तो भी पुलिस नहीं आ गया, लिया। पुलिस ने हाँ। पकड़े, पुलिस ने गलत काम किया ना? नहीं, उसने तो पकड़ लिया सर, हमने उसको दे दिया उसने। अच्छा, तो काम क्या करते हो? काम हम ड्राइवरी करते हैं सर। किस चीज़ की ड्राइवरी? ये बस का ड्राइवरी करते हैं। बड़ी बस का? हाँ, कौन से रूट पे चलाते हो? बस कभी मुल्तान, कभी कराची, कभी इधर। कहाँ से? कोयटा से? कोयटा से, जी हाँ। कोयटा से कराची, कभी मुल्तान। हाँ। तो उसमें भी मंशियात रखते हो? नहीं सर, उसमें कुछ भी नहीं था, बस इस दफ़ा पकड़ा गया? इस दफ़ा ऐसा हो गया, उधर हम बेकार था 10-20 दिन अच्छा, बेकार था। क्यों हमारा- बेकार था? बेकार ऐसा हो गया, उसने उसका बस को छोड़ दिया मैंने। अच्छा बेकार था, दूसरे जगह पे नौकरी नहीं मिल रहा था मुझे। अच्छा, फिर ऐसा हो गया, बहुत परेशान था घर की वजह से। ठीक ये है। भाई भी आ गया, मुझे कह रहे कि ये ले जाओ। अच्छा, बस मैं भी थोड़ा लालच में पड़ गया बस। लालच में पड़ गया। पहले कभी पकड़ा गया? नहीं, पहला दफ़ा सर मैंने लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस है हमारा। कौन सा लाइसेंस है? PSP लाइसेंस है। PSP लाइसेंस है। अच्छा, तो उसमें क्या क्या चला सकते हो? सब गाड़ियाँ चला सकते। ट्राला भी चला सकते हो? सब चला हाँ, सकते हो? सब चला। सब चला सकते हो। अच्छा, कितने दिन हो गए पकड़े हुए? अभी 2 दिन हो गए सर। 2 दिन हो गए। अच्छा। घर वालों को पता चल गया? नहीं चला सर, अभी नहीं तक चला। मैंने नहीं बोला। जिसका माल था उसको पता चल गया? उसको तो फ़ोन हमारा बंद है, उसको तो लाजमी पता चलेगा ये इस लोगों का फ़ोन। अच्छा, तो अब उसको भी पकड़वाओ ना। तो वो कोयटा में सर, उसका घर भी कसम से मैंने नहीं देखा, बस वो अच्छा, उधर आ गया। आप वैसे हनीफ तुम्हारा नाम है ना? जी हाँ सर। हनीफ, तुम वहाँ से निकले, उसने तुम्हें मंशियात दिया, तुमने कहा मैं दे देता हूँ, तुम्हें पता भी है कि ये मंशियात है, पकड़ा जा सर सकता जी है। उधर मैंने सही खोल के नहीं देखा, ईमानदारी नहीं के तो बात। उसने क्या बोला था कि क्या उसने है? बोला ये ले जाओ लाहौर। ये क्या था ये क्या मतलब क्या मतलब जो तुम इधर लगा रहा है तो वो वो तो क्या? बाद में मैंने इधर लगाया सर। कब? बाद में कब? जी हाँ, बाद में इधर उतरते खुद ही हुए, अभी तुमने बताया कि मैंने इधर लगाया। वो उतरते हुए फिर लगाया मैंने। पहले कहाँ रखा हुआ था? पहले ऐसे रखा हुआ था अपने सीट के नीचे। नीचे क्यों रखा था? जी हाँ, कौन सी सीट के नीचे? मतलब ये जो सीट पे बैठा किस में था वो? वो प्लास्टिक के शाफर में। प्लास्टिक के शॉपर जी हाँ। में। उससे तुमने पूछा नहीं कि ये क्या है? बस दवाई दे दी उसने तुम्हें यकीन कोई? करो सर, मैं ना खुद नहीं, पीता आप हूँ इसको। बताओ ना कि कोई बंदा तुम्हें 30,000 रुपया दे रहा है कि ये पैकेट लाहौर दे दो, तो उसमें- तो तुम्हें समझ नहीं लगता कि 30,000 तो महीने की तनख्वाह है? मैं मानता हूँ सर आपकी बात, बस मानते नहीं हो, झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। उस टाइम हमारा समझ में नहीं आया ना, जब इधर आ गया फिर तो वो बंदा कौन था तुम्हारे? कैसा वाकिफ वो है? सिर्फ हम ऐसे ही थोड़ा सा दूर दूर से देखा है उसको, दूर? कितनी दूर से? मतलब अंदाज़न ऐसे जानता हूँ उसको थोड़ा बहुत, अच्छा, लेकिन घर भी नहीं देखा है उसका, ईमानदारी का बात। कैसे फिर तुम उसको कैसे जानते? बस वो आ गया, मुझे कह रहे हैं ऐसे ही जानता हूँ, ऐसे ही वो कोयटा का है ना, हाँ, लेकिन घर भी मैंने नहीं देखा है उसका। फिर जानना कैसा हुआ? सर उधर होटलों पे इधर उधर बैठना, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, यही बात है बस। अच्छा, हाँ, इसी वजह से वाकफ हुआ। तो उसने तुम्हें ही क्यों कहा कि तुम उसके ये पैकेट को लाहौर तो दे हम दो? इधर ही आता जाता था ना हर वक्त, अच्छा, मतलब बस चलाता था तो उसके पहले तो तुम मुल्तान जाता अभी- था, हाँ, अभी- कराची जाता था। अभी मुझे कहा कि तुम बेकार है, बस ये ले जाओ, तुम्हारा भी गुजारा होगा बस। अच्छा, जी हाँ, बस। बस इतना कसूर है तुम्हारा? बस इतना। पुलिस तो कुछ और कहता है। बस यही कसूर है सर, अल्लाह जानता है, इससे अलावा कोई और कसूर है भी। तो ये छोटा कसूर है, बस हो अब गया। तो इसकी सज़ा मिलेगी। बस सर अभी जो हो गया बस गलती हो गया भाई, सज़ा मिले या नहीं मिले बस गलती। नहीं, क्यों ना मिले? तुम मंशियात ला के इधर फरोख्त करता है, तुम्हें सज़ा क्यों नहीं मिलेगा? फरोख्त मैं नहीं करता हूँ सर, मैं वो जिसको उसी तुम को- दे रहे थे जी हाँ, वो उसी- आगे से फरोख्त करता हाँ, है, वो तो लाजमी करता है, बच्चों को देता है, जी हाँ, स्टूडेंट्स को हाँ, देता है, बिल्कुल। जो तालीम हासिल करते हैं उन बच्चों को बेचता हाँ, है वो। उसको तो लाजमी देता है वो। हाँ, तो तुम भी तो उसको बस- ला के दे रहे हो ना। बस हमसे यही बस गलती हो गया आज तक। पुलिस ने ठीक पकड़ा, हाँ वो तो ठीक पकड़ा ना, उस टाइम मौके पर पकड़ तो लिया। फिर जी हाँ। अगर पुलिस ने गलत पकड़ा है तो बताओ, नहीं 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 सही। तो अब क्या सज़ा मिलना चाहिए? अभी बस गोली मारो उनको बस। गोली मारे? हाँ, इसकी सज़ा गोली तो नहीं है? बस गोली सही है।
कितने बच्चे तुम्हारे? अपने बच्चे हैं ना, अगर उनको कोई मंशियात पे लगा दे, बताओ ना। अगर तुम्हारे बच्चे मंशियात पे लग जाएं, कोयटा में जाके कोई उनको मंशियात बेचे, सब समझता हूँ सर, बात यह है कि हमसे इस तरह बहुत गलती हो गया बस। गलती तो हुआ, हाँ। बड़ा गलती हुआ। अब क्या करोगे? अब जो अल्लाह को मंजूर है। अब क्या कहते हैं पुलिस वाले? अभी तो कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने पूछा नहीं किसने तुम्हें पैकेट दिया, बता दिया सब? उसने बताया, मैंने साफ साफ बताया उसको। साफ साफ बताया। हाँ, तो अब रो क्यों रहे हो? बताओ ना, क्या सोच के रो रहे हो? पर गलत काम किया इसलिए रो रहा हूँ सर, सोचना चाहिए था ना तुम्हें। बस। मंशियात एक लानत है, लेकिन फिर भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्टूडेंट्स, खासकर जो निजी तालीमी इदारे हैं, यहाँ पे मंशियात का इस्तेमाल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। पुलिस ने जो रेड किया उसमें मुलजमान को तो गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे कुछ स्टूडेंट भी गिरफ़्तार हुए, पुलिस ने हिरासत में लिए, जो वहाँ पर मंशियात ख़रीदने के लिए आए थे। इनके चेहरों पे मास्क इसलिए पहनाए हैं कि इनकी शनाख्त ना हो सके, क्योंकि इनका मुस्तकबिल जो है वो ना तो पुलिस का मकसद है ख़राब हो, ना ही हमारा मकसद है। इनका नाम भी जो है वो नहीं बताया जाएगा। स्टूडेंट्स हैं, इनसे पूछते हैं कि मंशियात का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मंशियात का इस्तेमाल करने से इनको क्या फ़ायदा होता है और इनकी ख़रीदारी किस तरह से करते हैं। आप स्टूडेंट हैं? जी जी। अच्छा, आप मंशियात इस्तेमाल करते हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं और आला तालीम हासिल कर रहे हैं, कैसे आपको ये बुरी लानत और बुरा काम करने का आगाज़ हुआ? सर ये 1-2 साल पहले मेरा एक दोस्त था जो ये चीज़ करता था, अच्छा। तो ऐसे ही उससे मेरी मुलाकात हुई और उसने मुझे कहा कि ये चीज़ देखो। देखने में मुझे काफ़ी ना एक फैसिनेटिंग चीज़ लगी, शीशे जैसी छोटी सी, और वो काफ़ी ना क्या वो उसका नाम उस ड्रग्स का? बोंग कहते हैं। बोंग? आइस आइस कहते हैं, ठीक है। जी जी। अच्छा, फिर? देखने में बड़ा काफ़ी फैसिनेटिंग लगा, तो मैंने बस वो पहली बार ट्राई किया, मुझे काफ़ी ना वो मज़ा आया ना, उसका कोई वो अच्छा, इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है? मतलब क्या इसको कोई खाते हैं इस चीज़ को? नहीं सर, इसको पानी की बोतल के ऊपर ना, जैसे एक पहले चला था ट्रेंड शीशे का, ठीक है, हुक्का। ठीक है। पानी की बोतल का छोटा सा हुक्का बनाते हैं, उसके आगे चिलम की जगह एक शीशा लगा होता है, उसके अंदर इसको डाल के हीटअप करते हैं और खींचते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आपने जब पहली दफ़ा किया आपको अच्छा लगा? जी जी। अच्छा, मुझे तो काफ़ी- आपको क्या इसमें अट्रैक्शन क्या थी जब आपने पहली मर्तबा इस्तेमाल किया? तो किसी दोस्त के साथ, स्टूडेंट ही था वो भी जिसके जी जी, साथ? वो मेरा सीनियर थे। अच्छा, सीनियर थे आपके ही तालीमी इदारे में, आपके सीनियर थे? हाँ जी, वो मेरे सीनियर थे और उन्होंने मुझे ये चीज़ चेक करवाई और बाद में उसके बाद वो जिस हद तक मेरे से फ़ायदा उठा सकते थे उन्होंने उठाया। अच्छा, क्या फ़ायदा क्या उठाया? मतलब मुझे तो पता नहीं था कितने का और कैसे मिलता है, तो काफ़ी हद तक वो मुझे काफ़ी लूटता रहा। अच्छा, वो पैसे जो हैं आप उसको देते थे और आपको हाँ। वो इस्तेमाल करने का नशा जो था वो लेके देता था। हाँ जी। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स में ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना, कसरत से इस्तेमाल करना, जिसमें हम ये भी सुनते हैं कि ख़वातीन बच्चियां जो हैं, स्टूडेंट्स बच्चियां, वो भी इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि ये पढ़ने वाले बच्चे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसमें मोस्टली ख़वातीन ही होती हैं जिनको काफ़ी पढ़ाई का शौक़ होता है, वो ये करते हैं ताकि वो उठे रहें, पेपर्स में सोए ना। फिर कुछ ख़राब बच्चे होते हैं जो गंदी साइड पे होते हैं, कौन सी गंदी सा? लाइफ की तरफ ना, अच्छा, तो इससे उनको लगता है कि इससे उनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, हालांकि वो अपना पूरा ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने, जब आपको किसी ने कहा, आपके सीनियर ने कहा कि इसको इस्तेमाल करो, तो आपको क्या इसमें बेहतर लगा? आप पढ़ाई में जो है वो कहते थे कि जाग जाएं ज़्यादा, या आप भी कोई पार्टी वार्टी इस तरह की चीज़ें नहीं में? सर, मैं पहले पार्टीज़ वगैरह पे जाता था। अच्छा, पार्टी में
ये सरेआम मिलता है बिल्कुल आम? सर, सरेआम मिलता है वहाँ पे। ऐसे जैसे किसी आपने वो संडे बाज़ार लगाया हुआ है नशों का, वहाँ पे हर चीज़ मिलती है नशे की। अच्छा। संडे बाज़ार लगा है, एक बंदा वो बैठा है, एक बंदा वो बैठा है, एक बंदा वो बैठा है, आप जाके खरीद लें। और बेचने वाले जो है वहाँ पे मौजूद होते जी, हैं? बेचने वाले ही पार्टी करवाते हैं अच्छा और ख़रीदने वाले जाते हैं। अच्छा अच्छा। ये नशा जो है महंगा कितना है कि आप स्टूडेंट हैं, आप अफोर्ड कर लेते हैं इस रकम को? सर ये हमें मिल जाता है 1000-1500 का ग्राम, ठीक है। और अफोर्ड हम नहीं कर सकते, इधर उधर से दोस्तों से उधार, कज़न से उधार, इस तरह करके ठीक है, ज़िंदगी का मामला मतलब एक वक्त का जो नशा है आइस का वो 1000 में हो जाता है एक बंदे है। का? दो दिन तक। 2 दिन तक हो जाता है। और ये 24 घंटे बाद आप करते थे नशा या? ये 2 दिन तक उठ के फिर एक दिन सोना भी तो होता है। अच्छा, जब आप नशा करते हैं आइस का तो 24 घंटे आप जागते रहते हैं? जी, ऐसे ही। उसको आप 24 घंटे को कहीं भी आप सर्व कर सकते हैं, पढ़ाई में लगा पढ़ाई में लें, कर सकते हैं। पूरे कामों में जिसका आप बता रहे हैं वो लगा लें। अच्छा, आपने कितना अर्सा नशा किया? तो ये मैंने 2 साल के लिए 1.5 साल, मतलब 2 साल एक राउंड अबाउट फिगर बता रहा हूँ, 1.5 साल से मैं इस लानत में पड़ चुका था। अच्छा, ये जो साथ आपका साथी है, दोस्त है आपका? जी जी, ये मेरा दोस्त है। अच्छा, दोस्त है। आप दोनों इसका इस्तेमाल करते थे? हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा कि पकड़े आप कैसे गए? पुलिस ने आपको ज़ाहिर है हिरासत में लिया, पुलिस ने अच्छा काम क्या किया और बुरा क्या किया? सर हम वहाँ पे उनके पास लेने गए थे, वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम तो उनसे जो फ़रोख्त करने वाले थे? हाँ जी, उनके पास आप गए? हम जो फ़रोख्त करने वाले हैं उनके पास गए थे, वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे लेने कोई आया था जिसने हमसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ लेनी थी। ठीक है। हमने तो वही 1000-1500 दोनों ने मिला के लेना था। ठीक है। तो उन्होंने हमें साइड पे बिठा दिया, पहले उनसे मिलने लग गए। वो कहीं थे पुलिस के मुखबिर, ठीक है। तो थोड़ी ही देर में वहाँ पे पुलिस आ गई। ठीक है। और जब इन सब के बीच में हम भी बैठे थे, उन्होंने उसको भी पकड़ा, हमें भी पकड़ा। जब उन्होंने पूछा हमसे कि हम स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हमें शुरू में ही उन्होंने पीछे कर दिया, बाकी जो 2 बंदे थे उनको डील करते थे। ठीक हो गया। बाद में हमें लेके आए पुलिस स्टेशन। यहाँ पे आकर उन्होंने हमें पहले तो समझाया काफ़ी। पुलिस वालों ने? हाँ जी, पुलिस वालों ने ठीक है। समझाया और उनके साथ हमने कोऑपरेट किया, तो उन्होंने हमें अभी तक तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरा ख्याल है पुलिस का इरादा भी यही है कि आपको वार्निंग जी, दी जाए, सिर्फ इसलिए कि आप स्टूडेंट जी, हैं बिल्कुल। और आपका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, आप फ़रोख्त भी नहीं करते हैं, ना कोई आपसे ख़रीदता है। चूँकि आप अपने लिए इस्तेमाल करते थे इसलिए आपको शायद इस बात पे वार्निंग दी जाए। काम तो आपने गलत ही किया। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आपके घर वालों को पता है? नहीं सर, घर नहीं पता। घर नहीं पता। तो घर वालों को क्या महसूस करना चाहिए कि अगर उनका बच्चा नशा करता है जैसे आप करते थे आइस का इस्तेमाल, तो उनको कैसे पता चलना चाहिए? अगर उनका बच्चा रात को भी उठा रहता है और दिन में वो अक्सर पता चल जाता है ना बच्चे का कि तो ये आपके सोया कि पेरेंट्स नहीं को सोया। तो नहीं चला पता ना? नहीं सर, मेरा रूम अलग है, तो वो जब सुबह उठते हैं, नॉक करते हैं, तो मैं काफ़ी ना सोने वाला सी शक्ल बना के बैठ जाता हूँ। अच्छा, वरना आप सारी रात जागते रहते हैं? जी जी। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो लोग पकड़े गए हैं इनसे आप मुसलसल कितने अरसे से नशा खरीद रहे इनसे थे? मैं साल से 1 साल से। अच्छा, सुना ये जाता है कि जो तालीमी इदारे हैं, निजी तालीमी इदारे हैं, इनमें इनके बाहर या इनके अंदर जाके भी लोग मंशियात फ़रोख्त करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। कुछ लोग जिनके मामलात ऐसे होते हैं, उनके पास पैसे ज़्यादा हों, तो वो इन लोगों से ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं और उन्हें सस्ती मिलती है, तो वो इस तरह अपने ही क्लास फेलोज़ वगैरह जानने वालों को ना वही चीज़ वो बेचते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बेचते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर बेचते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये इस टाइम यूनिवर्सिटी में और ये एक और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है ड्रग्स का। ठीक है। ठीक है, बाकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ हो रही है, मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ हो रही है। अच्छा, जो लड़कियां हैं वो किस तरह से नशा खरीदती हैं? खुद जाती हैं? उनके दोस्त हैं लड़के, वो करवा स्टूडेंट्स देते दोस्त हैं। जो होते हैं, हाँ जी, क्लास और फेलो। कुछ जो बहुत ज़्यादा ही लिबरल फैमिली से हैं, जिनको इतना ज़्यादा उनको नोक टोक नहीं होती, तो वो खुद चली जाती हैं। ठीक है। और उनका फ्यूचर भी बहुत ख़राब चल रहा है। ठीक है। अच्छा, आप चूँकि मंशियात का ख़ुद भी इस्तेमाल करते रहे हैं और तालीमी इदारे में भी आप पढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस इसके बारे में बहुत सारे दावे तो करती है कि मंशियात फ़रोख्त जो हैं उनको पकड़ा जाता है, उनको पकड़ते हैं, तो ऐसा कोई क्रैकडाउन होता है या मज़ीद सख्ती की ज़रूरत है?
नहीं सर, फ़िलवक्त तो मेरी नज़र में जो मामला चले हैं कि उन्होंने पहले जो हमें देता था उससे पकड़ा, और अगले ही दिन जो उसे देता था उससे बड़ा डीलर वो भी पकड़ लिया उन्होंने। तो मेरे ख्याल से इनकी प्रोग्रेस सही जा रही है। प्रोग्रेस सही जा रही है। अच्छा जी, आप भी स्टूडेंट हैं? हाँ जी। तो आप कहाँ के, लाहौर के ही हैं, आपसे ताल्लुक़ है? अच्छा, आप बताइएगा कि आप कितने अरसे से नशा कर रहे हैं? 6 मंथ हो गए होंगे। अच्छा, आपके 6 मंथ हो गए। हाँ जी। आपके दोस्त को जो है वो ज़्यादा अरसा हो गया आपको कम। आपने कैसे इस्तेमाल इसका शुरू इसी किया? तरह ही एक दोस्त ने मतलब दिखाया इसने था। या किसी और ने? नहीं, कोई एक और दोस्त था। ठीक है। तो उसने दिखाया था कि ये ट्राई करो कि ये बहुत अलग सी चीज़ है। अच्छा, तो थोड़ी अलग सा मतलब उसका डिज़ाइन लगा था, तो मैं भी ट्राई किया तो फिर आदत पड़ गई। फिर आदत पड़ी, और आप फिर उसके बाद जब आदत पड़ी तो इसका फ़ायदा आप किस तरह से लेते थे? इसका किस फ़ायदा लिए आप सिर्फ ज़्यादा ये इस्तेमाल होता करते? था कि जब अगले दिन पेपर होता था तो आप अपनी नींद उड़ा सकते हैं स्टडी करने के लिए, अच्छा, या फिर अगर आप इसका एज सच कोई इंजॉयमेंट तो थी नहीं, बस ये है कि आप थोड़ा ज़्यादा जाग लेते हैं, ठीक है, किसी चीज़ पे फोकस करना हो ज़्यादा वो कर लेते हैं, ठीक कर है, पाते हैं, ठीक है। और कोई एज सच फ़ायदा नहीं। अच्छा, लेकिन जिस तरह आपके दोस्त ने बताया कि इसको कई लोग जो है वो दूसरे कामों हाँ के जी। लिए, पार्टीज़ के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। कुछ लोग तो करते हैं, कुछ लोग इसको के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसको वैसे मतलब इंजॉयमेंट के लिए भी दूसरी ड्रग्स के साथ यूज़ करते हैं, उससे फिर इंजॉय करते हैं पार्टीज़ में। ठीक है, तो आप कैसे पकड़े गए? मैं बस स्कोरिंग इसके साथ गया था उससे लेने। अच्छा, तो अभी हम जाके बैठे ही हैं वहाँ पे, तो 10 मिनट नहीं हुए होंगे तो ऊपर से पुलिस की रेड होगी। ठीक है, तो पता चला कि मतलब पुलिस वालों ने वो जो पहले सामान लेने आया हुआ था उसने मुखबिरी करवा के डीलर को उठवा दिया। उसके ठीक है। साथ हम भी पकड़े गए। आप भी पकड़े गए, तो घर वालों को पता चला? नहीं, घर वालों को नहीं पता। नहीं पता। तो क्या लगता है कि ठीक काम था जो आप कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल गलत काम था। ये पकड़े जाने की हद तक है, या जब यहाँ से आप चले जाएंगे तो पक्की तौबा? नहीं, हम पक्की तौबा करनी पड़नी है। अच्छा, जाहिर है। अगर ये आपके एक घर सबक वालों को था। पता चले तो क्या होगा रिएक्शन घर वालों का? कुछ नहीं, वो तो फिर बाद में पता चलेगा। क्या आइडिया फादर और घर वाले ना? नाराज़ होंगे, जाहिर है, ठीक है, बहुत बुरा ही होगा। बुरा ही होगा। नशा भी बुरा है, बिल्कुल और बुरा पता है। चलेगा घर वालों को वो उससे ज़्यादा बुरा उससे है। ज़्यादा बुरा। सोसाइटी में अगर हम सारा- आपका मास्क उतार के और लोगों को दिखाएं तो ये उससे ज़्यादा बुरा होगा। ऐसे ही। तो मेरा ख्याल है पुलिस आपको वार्निंग दे रही है जी। कि ये काम अच्छा नहीं है, तो सर, ये इसीलिए ज़िंदगी शायद में एक सबक मिला है कि एक होता है ना पॉइंट, आपको एक वार्निंग मिलती है, तब आपको उस काम से पीछे हो जाना चाहिए। ठीक है। आप स्टूडेंट भी हैं और आप ऐसे तालीमी इदारों में भी पढ़ते रहे हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल भी स्टूडेंट्स करते हैं और मिल भी जाती है। क्या करना चाहिए पुलिस को, क्या करना चाहिए हुकूमत को कि इस लानत से, इस बुरी चीज़ से हम अपनी आने वाली नस्ल को बचा सकें? सर, मेरी नज़र में अभी जो पुलिस कह रही है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो मेन जो सप्लायर्स हैं ना उनको पकड़ रही है। जब सप्लायर्स ही नहीं होंगे तो फिर यूनिवर्सिटीज़ तक ड्रग्स पहुंचेगी ही नहीं। अब ठीक है। जो इन्होंने हमारे पास से डीलर उठाया, उसके जो पीछे वाला मेन डीलर है वो उठाया, वही लाहौर में मतलब उस सप्लाई करता था। ठीक है, तो अगर वही नहीं सप्लाई कर पाएगा तो फिर यूनिवर्सिटीज़ तक तो पहुंचेगी ही नहीं। पहुँचेगी नहीं। ये थे जी वो दोनों स्टूडेंट्स जो मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। इन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि जो मंशियात का इस्तेमाल करने वाले और मंशियात फ़रोख्त करने वाले हैं, उनका टारगेट वो तालीमी इदारे हैं जहाँ पे इन तरह के, इन दोनों की तरह के और बेशुमार स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं। वर्गलाया जाता है या कुछ इसका आगाज़ करने के लिए मुफ्त फराहम की जाती है मंशियात, और जब वो ये लोग आदी हो जाते हैं तो फिर वो इसका इस्तेमाल बाकायदा शुरू कर देते हैं, फिर परचेज़ करते हैं। यकीनन पुलिस की जानिब से इस तरह के इक़दामात जो हैं वो किए जाते हैं कि मंशियात फ़रोख्त करने वालों को गिरफ़्तार किया जाए, जिस तरह से इनको भी किया और जिनसे ये ख़रीदते थे उनको भी गिरफ़्तार किया। लेकिन पुलिस को और हुकूमती इदारों को मज़ीद इस पर सख्ती करने की ज़रूरत है, और ऐसे इदारों में जहाँ पे ये काम होता है, सब इदारों में नहीं, कुछ इदारों में ये काम होता है, वहाँ पे मंशियात फ़रोख्त होती है और मंशियात का इस्तेमाल भी किया जाता है, उन्हें चेक एंड बैलेंस करने की मज़ीद ज़रूरत है।
मंशियात फ़रोख्त करने का मकरू कारोबार करने वाले लोगों में ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन भी शामिल हैं। एक ख़ातून को भी पुलिस ने गिरफ़्तार किया है जो आइस का मकरू कारोबार करती थी। क्या नाम है तुम्हारा? प्रवीण। परवीन, कहाँ की रहने वाली हो? मैं मरीद के साइड पर मरीद के दी रहने वाली है हैं? हाँ जी। तो मंशियात का कारोबार करनी फिर मजबूरी है, बच्चे ने 2 छोटे, मैं 3 महीने हो चले ने, मैं पहला नहीं मजबूरी की है की मेरे बच्चे मजबूरी ने छोटे कोई छोटे होर काम नहीं कर सकती मजबूरी च? और कारोबार मेरे को हैगा नहीं कोई, खावन की करदा तेरा? नहीं हैगा। नहीं हैगा। बच्चे किन्ने ने? 2 बच्चे ने, किन्नी उम्र है उन्हों दी? बेटी 19 साल की, बेटा 18 तो साल। छोटे छोटे तो नहीं ना गए, जवान बच्चे ने तेरे। किन्ने अरसे तो कर रही हैं? मैं तकरीबन तीसरा चौथा महीना है। तीसरा चौथा महीना। अच्छा, कितने फरोख्त करनी से, कितने मेरे बेचनी को से? 2 लेडीज है, एक बंदा वो लैके जाते हैं। कौन लैके जाता? 2 बुढ़ियाँ आई हैं, एक बंदा है। अच्छा, कित्थों आंदे सन? 2 बुढ़ियाँ इतों कैंची ते जानी चुंगी अंबर संदवाली लाहौर दे विच? जी, ते एक बंदा है मरीज के वाली साइड का। अच्छा, वो लैके जाते सन। किन्ने दा लैके जाते सन समान? 550 में देनी है, सब 15-20 ग्राम लैके जाते हैं। 15-20 ग्राम। वो जी। कितनी कीमत बनती है? फिर किन- हिसाब कर लो, हैं? हिसाब कर लो, 550 में देनी है जी। साढ़े 550 के हिसाब से ग्राम, 1 ग्राम 550 ਦਾ ਹੈ ਤੇ 15-20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। जी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ? पता नहीं कुछ आप पीने कुछ अगे सेल करते हैं। ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਗਾਹਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी, जैसे 3? हाँ जी। 2 ਮਰਦ ਨੇ, नहीं, 2 बुढ़ियाँ ने, एक बंदा है। 2 ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸੋ? मैं एक पठान है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਪਠਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਪਠਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾਇਆ? ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਮੈਰਾ ਹੈ। ਸੁਮੈਰਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਚੁੰਗੀ ਅੰਬਰ ਸੰਦੋਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਚੁੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਇਆ? ਨਸ਼ਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ, ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਐਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੋਚਣੀ ਆ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣੀ ਆ ਦੀ ਲਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੌਣਾ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਵੇਚ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ- ਕਾਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਪੌਣੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਟਾਮ 2 ਨੰਬਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਕਿੰਨੇ? ਪੌਣੇ 12 ਲੱਖ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੌਣੇ 12 ਲੱਖ ਹੈ। ਪੌਣੇ 12 ਲੱਖ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਫੋਤ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਨੇ, ਬੇਟੇ ਨੇ 5 ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆਗਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬੇਟੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਘਰ ਸਿਲਾਈ ਕੱਪੜੇ ਵਾਦੇ ਘਾਟੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਖਤ? ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਸਨ? ਲੇਡੀ ਸੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਸੀ ਤੇਰੀ? ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਥਰੂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਕੋਲ ਟਾਲ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਹੈ? ਕੋਲ ਟਾਲ ਲੈਗਾ ਉਸ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇਰੀ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਫਿਰ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਲਾਮ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਤਾਲੁਕ ਜੀ। ਸੀ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ? 2 ਦਫਾ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲੋ 2 ਦਫਾ ਆਏ ਜਾਂ 4 ਦਫਾ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਜੀ, ਸਨ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਦੀ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ। ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ? ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਬਣਾ ਖੁਦ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਪੀਤੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਕਦੀ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਹੈਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ? ਨਾ 2-3 ਦਫਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ? ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਲਾਏ ਸਭ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਕਲਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, 15,000 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ ਕਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। 35 ਤੇ 15 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 50,000 ਰੁਪਇਆ। 50,000 ਰੁਪਏ। 50,000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਦਾ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਧਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਦੇ ਬੈਠੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਜ਼ੀਦ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸਾਂ। ਫੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਿਆ? ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਤੂਨ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਫੜਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਅੱਗੋਂ? ਮੈਂ ਬਈ ਰਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਿਦੋਂ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਦੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਰਾਤੀ ਖਾਧੀ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਸਮ ਖਾਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬੇਟਾ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਅਗਰ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜੋ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਮਰਾਂ, ਮਿਰਚ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਕਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਈ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਬਿਮਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਰਾਤ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਵਾਰਸ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ कभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है? नहीं। पहला मौका है। हाँ जी। ये है जी वो मुलजमा जो खुद भी कारोबार करती थी मंशियात फ़रोख्त करने का, और इसके आगे जो थे वो लाहौर में लाकर मंशियात फ़रोख्त करते थे, और वही तमाम लोगों का यही कारोबार है कि वो स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म, वो तालीमी इदारों में तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होने वाले स्टूडेंट्स को जो है वो मंशियात फ़रोख्त की जाती थी, और इस लानत का इस्तेमाल वो लोग करते थे। स्टूडेंट्स को और तालीमी इदारों में मंशियात का इस्तेमाल जिस तरह से तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, उसी की रोकथाम के लिए जो पुलिस ने क्रैकडाउन किया, उसमें एक मुलजिम गिरफ़्तार किया है जो स्टूडेंट्स को मंशियात फ़रोख्त करता था। इससे पूछते हैं कि किस तरह के इसके कस्टमर हैं, किस तरह के लोगों को ये मंशियात फ़रोख्त करता था, और इसकी गिरफ़्तारी कैसे अमल में लाई। क्या नाम है अभी तुम्हारा? बिलाल। बिलाल, कहाँ के रहने वाले हो? मैं लाहौर के रहने वाला हूँ। लाहौर के रहने वाले हो? मंशियात फ़रोख्त करते हो? कौन सा मंशियात का कारोबार करते हो? मंशियात फ़रोख्त नहीं करता था, मैं पहले पीता था। अच्छा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना पीने के लिए निकालनी शुरू किया। अच्छा। फिर मैंने इसी तरह थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता देता गया। ठीक है। अब मैंने मतलब कि कुछ स्टूडेंटों को भी दी है। अच्छा, तो मुझे पहले ये बताओ कि तुम कौन सी मंशियात का इस्तेमाल करते थे? मैं आइस का नशा करता। आइस का नशा करते थे? तो आइस का नशा करते करते तुम आइस का कारोबार करने लग गए, फ़रोख्त करने लग गए? जी, अपना नशा निकालने के लिए। अपना नशा निकालने के लिए। तो नौजवान नस्ल को तबाह करना शुरू कर दिया तुमने। स्टूडेंट्स लेते थे तुम्हारे से नशा? जी, स्टूडेंट भी लेते थे, कुछ और भी लोग लेते थे। किस तरह के लोग ज़्यादा तुमसे ये आइस का नशा इस्तेमाल जो है कौन लोग ज़्यादा करते हैं? किस तरह के लोग के होते हैं? कितनी एज के होते हैं लोग? ये इसकी एज नहीं बताई जाती, मतलब कि स्टूडेंट भी हैं, उससे ज़्यादा बड़े भी हैं, दरमियान में भी हैं, सब मतलब कि कर रहे हैं आजकल। अच्छा, आजकल ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बन गया है। अच्छा, रवाज बन गया है। इसीलिए- इसको, इस नशे में क्या खासियत है
कि नौजवान नस्ल भी ज़्यादा करती है और लड़कियां भी इसका इस्तेमाल बहुत करती हैं? ये मैं बस जो मैंने देखा हुआ है ज़्यादातर मैंने लड़कों को दी है, लड़कियों को नहीं मैंने आज तक दी, जो ठीक है। सीधी सही बात है। ठीक है। तो जो बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, मतलब कि जवान भी हैं, दरमियाने भी हैं, सब ये लगे हुए हैं। ठीक है। आज तक मुझे खुद नहीं पता चला ये इस नशे पे क्यों इतनी लोग दुनिया में तक गायब हो चुकी है। ठीक है। तो नेक्स्ट मैं अपना मुझे शर्म आ रही है ये बात करते हुए, इंशाल्लाह ताला मैंने मतलब कि अब मैंने भी छोड़ दिया हुआ है और मैं इसको गंद मकाना चाहता हूँ। जो कोयटा का पठान है मैंने उसको भी पकड़वा दिया है और मैंने इसको पीछे से ही बंद करवाना चाहता हूँ। ठीक है। इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है सब लोग भाई इसको छोड़ दें। ठीक है, ये नशे में कोई फ़ायदा नहीं है, जलालत है और आदमी एंड पे जलील होता है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले पकड़े गए हो कभी? जी मैं पकड़ा गया था, लेकिन कितना अरसा जेल में रहे हो? 23 महीने में रहा हूँ 23 माह जेल में रहे। कौन सी जेल में? कैंप जेल में। कैंप जेल में। उस वक्त नशा करते थे या फ़रोख्त भी करते थे? मैं उस टाइम भी नशा करता था फ़रोख्त भी करते थे? जी, हल्का फुल्का फ्रूट से करता। अच्छा, हल्का फुल्का। ये हल्का फुल्का क्या होता है? मैं थोड़ा सा मतलब 2-3 ग्राम बेच ली, 2-3 ग्राम अपने लिए निकाल ली, इस तरह से। ठीक है। अच्छा, तुम नशा करते करते फ़रोख्त करने लगे, हमें ये पता चला है कि तुम्हारे पास ज़्यादा तुम्हारे गाहक, तुम्हारे कस्टमर स्टूडेंट्स हैं, नौजवान नस्ल है जो तुमसे नशा ख़रीद के लेके जाती थी। मेरे स्टूडेंट भी हैं, दूसरे दरमियाने भी हैं, बूढ़े भी हैं, भाई भी हैं। ठीक है ना, ये मेरे पास है। ये तुम्हारे पास हैं। अच्छा, वैसे नशा करने से पहले तुम क्या काम करते थे? मेरा नशा करने से पहले प्रॉपर्टी का काम था। प्रॉपर्टी का काम करते थे। प्रॉपर्टी के काम करते करते नशे की तरफ आ गए तुम। जी। अच्छा, नशे का ये जो आइस है, ये स्टूडेंट्स जो हैं इसको क्यों ज़्यादा पीते हैं? सुना ये पार्टीज़ के लिए, डांस पार्टीज़ के लिए, इस तरह के लिए आइस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मैंने आज तक ना पार्टी की है। तुमने नहीं की, हाँ जी। लेकिन जो करते हैं। मैं मुझे नहीं आज तक कन्फर्म पता इसका नशा क्या है। ना तो आदमी नशे में होता है, ना आदमी कुछ और है। इसका मुझे खुद नहीं आज तक पता चला कि इसमें है क्या, कोई चीज़ क्या है, मतलब कि जो आदमी हर आदमी इस नशे में लगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब तुम्हारे बकौल 22-23 माह तुम पहले भी रह के आए हो और अब जब तुम पकड़े गए हो तो तुमने तौबा कर लिया कि आप खुद भी छोड़ दोगे और बेचोगे भी नहीं? नहीं बेचूंगी। इस जुर्म में, जिस जुर्म में तुम्हें हथकड़ियाँ लगी हैं, इसमें तो तुम जेल जाओगे, इसकी तो सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। जेल से आने के बाद तुम छोड़ दोगे ये कारोबार? मैं छोड़ दिया मैंने। क्यों ये नेकी का ख्याल तुम्हें क्यों इस दफ़ा क्यों आया? सर बस अकल पे पर्दा पड़ गया था। अच्छा, अब वो पर्दा कहीं उतर गया? उतर गया। कैसे उतरा? पुलिस ने कैसे उतारा पर्दा? बस कुछ अपनी शर्म आ गई है कुछ। नहीं, वो पहले 23 महीने पहले तुम जेल में रहे हो, तब तो तुम्हें शर्म नहीं आई। अब कौन सा पर्दा ऐसा पुलिस ने उतारा है जो तुम्हें फ़ौरन ख्याल आ गया और शर्म आ गई? सर बस कुछ अफसरों ने बोला कुछ शर्म करो, कुछ उनका भी एहसास, कुछ अवाम का भी एहसास, कुछ अपने माशरे। शादीशुदा हो? जी कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। बड़े हैं छोटे हैं? छोटे हैं। छोटे हैं। तो उनको पता है कि उनका बाप नशा करता है या तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम नशा करते हो? नहीं, मेरे घर वालों को नहीं पता। नहीं पता? किसी को नहीं पता? नशा करने का पता था? नहीं, वो भी नहीं पता था? अभी तक आज फ़रोख्त करने का भी नहीं पता था? अच्छा, अब तुमने जो तौबा किया है तो पहली तुमने कानून की मदद क्या की है कि वो जो मेन डीलर है उसको गिरफ़्तार करवा दिया है? गिरफ्तार करवा दिया। कैसे करवाया गिरफ़्तार? बस वो डिलीवरी देने आया था, मैंने उसको पकड़वा दिया। मैंने कहा मेन घर जो है ना वो हाँ। बंद हो जाए हर वो चीज़। कहाँ का रहने वाला था डीलर? वो कोयटा का रहने वाला। कोयटा से डिलीवरी यहाँ पे आई थी। कितने का माल था वो? वो आया था 3 लाख का माल। 3 लाख का। तो वो तुमने उसको जो है वो पकड़वा दिया जी। ताकि ये जो बेचने वाला है ये भी पकड़ा जाए। जी। तो मज़ीद और भी कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह का कारोबार घनौना करते हैं? सर बहुत लोग हैं सर। तो सबको पकड़वाओगे? सर जो तो मेरे हाथ में है उनको मैं पकड़वा दूंगा। कितने लोगों को पकड़वा दोगे? जो 2-4 लोग हैं ना मेरे हाथ में वो तो मैं पकड़वाऊँगा। बकाया पुलिस अपने कुछ उनकी मदद करूँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अफसरों की ये पुलिस की मदद तुम इसलिए तो नहीं कर रहे कि पुलिस की हिरासत में हो तुम? नहीं नहीं नहीं, सच बताओ। सच में बता रहा हूँ। मुझे अभी भी छोड़ दे, मैं इनके साथ काम करूँगा। पुलिस के साथ काम करोगे? अब मंशियात का खात्मा करना चाहते हो तुम? खात्मा करना चाहता हूँ। बड़ी बात है। ये था जी वो मुलजिम जो सबसे पहले
खुद नशे का इस्तेमाल करता है, अपनी ज़िंदगी और अपनी जान को जो है नुकसान पहुंचाता है नशा करके, उसके बाद ये नशा फ़रोख्त करने लग जाता है। नशा फ़रोख्त करते करते ये इतना बड़ा डीलर बन जाता है कि इससे स्टूडेंट्स जो हैं वो नशा ख़रीदते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों के स्टूडेंट्स इसके पास आते हैं और वो नशा ख़रीदते हैं। जब इसको पता चला कि ये एक ऐसा ख़तरनाक कारोबार करता है जिससे आने वाली नस्ल तबाह हो रही है बकौल इस मुलजिम के, तो इसने तौबा की और अपने एक बड़े डीलर को, मंशियात के डीलर को पुलिस के हाथों गिरफ़्तार भी करवा दिया। और गिरफ़्तार जब करवाया तो उससे 3-3.5 लाख मालियत का, जो मुलजिम ने बताया, उससे जो आइस का नशा है उसका जो है वो बरामद भी उससे किया गया। अब देखना ये है कि क्या ये सिर्फ पुलिस की हिरासत में इस तरह का बयान दे रहा है या वाकई जो इसने किया उसकी सज़ा भुगतने के बाद जब ये जेल से बाहर आएगा तो क्या इसको कारोबार को दोबारा करता है या उसको वाकई ही छोड़ देता है। स्टूडेंट्स भी इसके पास जाते हैं, हर उम्र का शख्स जो है इसके पास जाके नशा ख़रीदता था और अब ये तौबा कर रहा है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मंशियात फ़रोख्त करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने का ऐलान किया और अपनी टीम को मुतहरिक किया। लाहौर में ख़ासकर एक यूनिट बनाया गया जो मंशियात फ़रोख्त करने वाले लोग हैं उनको गिरफ़्तार करे और ख़ासकर उन लोगों को फोकस किया जाए जो तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स को इस मकरू कारोबार के ज़रिए फैला रहे हैं। जो मंशियात का यूनिट बनाया गया लाहौर पुलिस की जानिब से, उसके सरबराह हैं उस यूनिट के लाहौर के मज़हर इकबाल साहब, उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की, ऐसे मुलजमान को पकड़ा, ऐसे मेन डीलर्स को पकड़ा, ऐसी ख़वातीन को पकड़ा और ऐसे बच्चों को भी हिरासत में लिया जो मंशियात का इस्तेमाल करते थे। इनसे पूछते हैं किस तरह से ये कार्रवाई अमल में लाई गई, कितने लोग पकड़े गए और कितने की मंशियात जिसे आइस कहा जाता है वो बरामद की गई। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया। मज़हर साहब, लाहौर पूरे को जो है आपका विंग मंशियात फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रहा है। आपने उन लोगों को पकड़ा जो तालीमी इदारे और स्टूडेंट्स में इस मकरू कारोबार में मुलव्विस थे। क्या कार्रवाई हुई, कितनी मंशियात पकड़ी गई, कौन से डीलर्स और कौन से ऐसे घनौने कारोबार में मुलव्विस लोग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आईजी साहब हैं जो डॉक्टर उस्मान साहब, उन्हें मंशियात फरोशों को जो ख़ासकर कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और स्कूलों में फ़रोख्त करते हैं, उन्हें पकड़वाने का जुनून की हद तक इश्क है कि मेरा शोबा जो ये NIU है ये तरक्की करे। ये इनको आज सर नो जो बेचने वाले हैं और जो पीछे मंगवाने वाले हैं, पीछे मसलन कोयटा से या पेशावर से आता है, मेन जड़ डीलर तक, मेन डीलर जड़ तक पहुंचा जाए। ठीक है। हमने इसी सिलसिले में एक बिलाल नाम का लड़का है जो जनूबी छावनी इलाके में, उसने प्लाजा किराए पे लिया हुआ है, उधर उसने कैमरे लगाए हुए हैं। उधर जितने वो करीब यूनिवर्सिटी वाले बच्चे आते हैं, उन्हें कुछ को उधर बिठा के बुलाता है और कुछ को दे देता है, जो ले जाते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जाकर बच्चियों को भी देते हैं। ठीक है। जब ये हमें इतला मिली तो हमने इस सिलसिले में एक अपने कांस्टेबल को एक इन्फॉर्मर के साथ उधर भेजा। उसने जाके सारा सीन देखा आंखों से। ठीक है। और हमने उससे फर्जी गाहक भी बना के भेजा जो इन्फॉर्मर था। ठीक है। वो उधर बैठे, उन्होंने सारा सीन देखा तो उन्होंने हमें कहा कि ये अभी मौजूद है, बिलाल उसका नाम है और पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है, ये पहले भी जेल में रहा है। ठीक है। हमने एक टीम बना के उन्हें प्लेन क्लोथ में भेजा ताकि शक ना पड़े, क्योंकि उसने कैमरे लगाए हुए हैं। जी। इन्होंने ऐन उस वक्त उसे जाके गिरफ्तार किया जब 2 स्टूडेंट उधर नशा कर रहे थे, दोनों यूनिवर्सिटी के थे। और वो सारा सीन देख के बड़ा दुख हुआ कि ये किस तरह हमारे कौम के बच्चों को ये ज़ाया कर रहे हैं। जो बच्चे वालिदैन इस आस के साथ कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के
कोई आला ऑफिसर बनेगा, उनके लिए बुढ़ापे में सहारा बनेगा, मगर इस मंशियात फरोश बिलाल ने उनका सारा कैरियर तबाह कर रहा है नशा पिला के। हमने बिलाल को पकड़ा, बिलाल से इंटरोगेशन की, उससे मौके पर सामान बरामद किया, आइस पकड़ी, कुछ क्रिस्टल वाइट पाउडर पकड़ा जिसकी काफ़ी किलों के हिसाब से। फिर इसने बताया कि जो मुझे सामान बेचता है पठान, वो कोटा से बेचता है। हमने इसका फ़ोन करवा के उसे भी कॉल कराई कि मेरा सामान आप भेज दे। वो सामान लेके एक आदमी जो गाड़ी चलाता है कोयटा से लाहौर आता है, लाहौर से कभी मुल्तान भी जाता है, ठीक है। इसने उसे सामान दे के भेजा। हमने मनसूबाबंदी के तहत उधर अपनी नफरी को इस अंदाज से खड़ा किया कि शक ना हो, और उस पठान को भी माल समेत जब ये बिलाल उससे रिसीव कर रहा था गिरफ़्तार किया, लाए, तफ्तीश की। उसने कहा कि एक और औरत है जो इस गैंग का हिस्सा है, वो भी मंशियात ले जाके वो भी सदरा के इलाके में स्कूलों कॉलेजों में बच्चियों को सप्लाई करती है। ठीक है। इस वजह से हमें और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया कि हम ये सारे ग्रोह का किलो कमा करें, जिससे नौजवान नस्ल भी बचे, ये भी जेल जाएं और आइंदा ये तौबा करें कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमने उन्हें टीच भी किया, समझाया भी कि बच्चों को भी समझाया, बच्चों को हमने हिरासत में ज़रूर लिया है, मगर हम उनके वालिदैन को बुला के उन्हें वार्निंग देंगे कि आइंदा इन पर नज़र रखें, इन पर कंट्रोल करें ताकि ये दोबारा नशा ना करें। अच्छा मदर साहब, इसमें एक बात यह है कि जिन लोगों को आपने पकड़ा, इसमें पूरी एक चेन आपकी गिरफ्त में आ गई। वहाँ से भेजने वाला वो भी पकड़ा गया, खातून एक जो थी इनसे सामान लेती थी, बेचती थी, वो भी पकड़ा गया, बिलाल जो है वो भी पकड़ा गया, और इवन के जो स्टूडेंट थे वहाँ पे उनको भी आपने हिरासत में लिया, और उनका मुस्तकबिल ख़राब ना हो उनके वालिदैन को आप बताएंगे। क्या सिर्फ इस ग्रोह से पकड़ जाने से पूरे लाहौर में तमाम यूनिवर्सिटी या तमाम कॉलेज तो नहीं हो सकते? बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल्स में रहते हैं, यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, और मंशियात का इस्तेमाल भी हो रहा है, और वो मंशियात इनकी जान भी ले रही है। आए रोज़ ऐसे वाक़यात भी होते हैं। तो क्या ये काफ़ी होगा कि मज़ीद इसमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है? जी इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह के हम तो अपने जो हमारे पास सोर्स हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम इस पर दिन रात काम कर रहे हैं, और हमें चाहेंगे कि जो लाहौर पुलिस के बाकी अफिसर भी हैं इस मसले को, इस जुर्म को, इस बुराई को सब मिल के अपना पैसा डालें, ताकि जो जो उनके पास इंफॉर्मेशन है वो अपनी एक टीम बना दें, ताकि उन्हें पकड़ के ये जो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, इनको बेचने वालों को बड़ी मछलियों तक पहुँचें, पकड़ें और इनको चालान करें, और अदालतों से सही इतना अच्छी कार्रवाई लिखें कि ताकि शहादतें भी अच्छी हों और ये केस सज़ा हों, ताकि ये जो बुराई है ये ख़त्म हो, और नौजवान नस्ल उन्हें अल्लाह रहमत करे, वो पढ़ लिख के अपने माँ बाप की तवक्कात के मुताबिक आला तालीम हासिल करके वो ऑफिसर बने, माँ बाप का बाजू बने। अच्छा मज़र साहब, एक और बात बताइएगा कि आपका यूनिट जो है वो उसको आप लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं यहाँ पे, क्या इसको मज़ीद वसी करने की ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरह से आईजी पंजाब का विज़न है कि इसमें फ़ोर्स को और करने की ज़रूरत है, ताकि मैक्सिमम जो ये बर्बाद कर रही है नौजवान नस्ल को चीज़ जिसका नाम आइस है या मंशियात है किसी किस्म की भी, तो इसको मज़ीद मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल करने की ज़रूरत है जी। इस तरह के हमारे आईजी साहब चूँकि वाकई इस चीज़ में सीरियस हैं, और वो माशाल्लाह ये नहीं कि हमारे आईजी हैं तो हम एक्स्ट्रा बात करें। मैंने अपनी पूरी सर्विस में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा आईजी नहीं देखा जिसने हर शोबे में, पुलिस के हर शोबे में, चाहे कोई बीमार है, चाहे जो काम कर रहा है, कोई हकदार है, उसे नाम मिले,
और जो फंड वो इतने आसान तरीके से प्रमोशनों के मसले में हर तरह वो इस तरह कर रहे हैं कि अल्लाह उन्हें यूज़ कर रहा है कि जो अकदार हैं पुलिस वाले वो शहीदों के बारे में या जो शोबा है माशाल्लाह वो आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। जिस तरह ये बच्चे पकड़े गए हैं, अगर हम जैली कार्रवाई करते तो हम इनको भी साथ मुलव्वस कर देते, क्योंकि ये अभी ताज़े इस नशे पर लगे हैं। इन्हें अच्छा इंसान बनाया जा सकता है, इनको टीच करके, इनके वालिदैन को समझा के, इन बच्चों को आला तरीके से समझाया जाए ताकि वो अंदर ना नशा करें और वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक पढ़ लिख के उनका सहारा बने। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि मंशियात जैसी लानत किस तरह से हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है। इसका इस्तेमाल करने वाले क्या कहते हैं और इसको फ़रोख्त करने वाले किस तरह से इस घिनौने कारोबार में मुलव्विस हैं, सब कुछ आपको दिखाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।